Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. So in this video I'm going to discuss a very wonderful poem called My Last Duchess. और ये जो My Last Duchess है it is a dramatic monologue और dramatic monologue मतलब एक बहुत ही यूनिक फॉर्म कह सकते हैं पोइट्री का है. अब ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ लिटरेरी टर्म और इसका मतलब क्या हुआ ड्रामेटिक मतलब ड्रामेटिक वे में मोनोलॉग करना. मोनो का मतलब होता है सिंगल और लॉग का मतलब होता है स्पीच. तो इसका सिंपल मतलब है जब एक सिंगल स्पीकर किसी चीज को बता रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है ना इंटरनल थॉट्स इंटरनल इमोशंस है ना. एक पर्सनल एक स्पेसिफिक पीपल एक स्पेसिफिक पर्सन का जो इमोशंस है उसके जो इंटरनल सेल्फ है ना उसको एक्सप्रेस किया जाता है. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का सिंपल मतलब है ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करना है ना एक इंडिविजुअल का स्पीच जो कि उसके इनर सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहा हो और उसका एक ऑडियंस भी होगा और वो ऑडियंस जरूरी नहीं है कि कोई रियल ऑडियंस है, इमेजिनरी ऑडियंस भी हो सकते हैं. क्लियर है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग. अब ड्रामेटिक मोनोलॉग यूजुअली पोएट्री के अंदर होता है, कभी कभी ड्रामा के अंदर आपको दिखेगा है ना. तो इसको बोलते हैं पोइट्रिक ड्रामेटिक मोनोलॉग. नाउ हमारा जो ये पोम है ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग का. अब रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे ही इज वन ऑफ द मेजर फिगर. जब हम बात करते हैं विक्टोरियन एज की तो विक्टोरियन एज के सबसे मेजर फिगर में से आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी है ना एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. सी वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. लेकिन चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर पे. रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट अब देखो किसी भी एग्जाम में राइटर के बैकग्राउंड से नहीं पूछता है लेकिन इफ़ यू हैव टू एक्सप्रेस और इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर पोम तो आपको उसके थोड़े बहुत उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरत है जिसके बारे में अभी बता दूंगा. ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1812 में पैदा हुए थे और इनका डेथ हो गया था 12 दिसंबर 1889 में. अब देखो 1889 से पहले 88 आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. क्यों? क्योंकि इस समय मैथ्यू अर्नल्ड का डेथ हुआ था. मैथ्यू अर्नल्ड का. ही वॉज ऑल्सो अ मेजर विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक. ना माई लास्ट डचेस विच इज रिटन इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी डिवाइस है ना. इसका मतलब ही होता है ड्रामेटिक वे में एक मोनोलॉग को बोलना है ना. एक सिंगल स्पीकर होगा और उसके इमेजिनरी स्पेक्टेटर होंगे या इमेजिनरी लिसनर होंगे जिसको वो बता रहा होगा. अब इसके अंदर क्या होता है कि इंसान का इंटरनल जो स्पीकर होगा उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा कि वो इंसान किस टाइप का है. यहाँ भी बिल्कुल प्रिसाइजली वही होने वाला है. एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. याद रखने की जरूरत है. फेरेरा, ड्यूक फेरेरा की कहानी है इसमें. कहता है That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder now, Fra Delfo's hand, walk busily a day, and there she stands. पहले समझते हैं इस 4 लाइन का मीनिंग. कहता है दैट्स माई लास्ट डचेस. यहां देख रहे हो ना, कह रहा है माई लास्ट डचेस. यहाँ पे जो राइटर है ही इज क्लेमिंग. पहले तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया गया माई लास्ट डचेस. पर्सनल प्रोनाउन विच मीन्स ही इज वेरी पर्सनल टू द पर्सन जो कि पेंटेड है कहाँ वॉल के ऊपर. वॉल के ऊपर जिस वुमेन की पेंटिंग रखी हुई है वो इसकी डचेस थी. तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एग्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल्ड बिहेवियर दिख रहा है. तो इसलिए कहता है कि दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल. वो जो वॉल पे तुम देख रहे हो हैंग फोटो वो किसकी है? वो मेरी लास्ट डचेस की है. लास्ट का मतलब मेरी इससे पहली. अब देखो ये लास्ट जो वर्ड है ना बहुत क्रिटिकल वर्ड है क्योंकि जो लास्ट है ना वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. लास्ट इज रिप्रेजेंटिंग कि इससे पहले और भी इनकी वाइफ मतलब हुई हैं. सी इज नॉट द फर्स्ट पर्सन, सी इज नॉट द फर्स्ट लेडी, सी वॉज नॉट द फर्स्ट लेडी. इससे पहले भी बहुत सारी डचेस इनके लाइफ में आई हैं और सी वॉज द लास्ट डचेस. उनमें से ही पिछले की कहानी के बारे में कह रहा है वो. फिर कहता है लुकिंग एज इफ सी वेर अलाइव. और ऐसा दिख रहा हो जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो है ना. एज इफ सी इज अलाइव, इट सीम्स लाइक सी इज अलाइव. आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ, बट नाउ आई कॉल दैट पीस अ वंडर है ना. अब वो जो पीस है वो जो पेंटिंग है वो एक तरह से वंडर की तरह है विच मीन्स एक कह सकते हैं कि एक पेंटिंग की तरह पड़ा हुआ है ना. जो कि लगता है जब भी मैं उसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो अलाइव है ना. ही रिमाइंड्स आई मीन दैट पेंटिंग रिमाइंड्स ऑफ हर. इसलिए कहता है फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड. किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रा पेंडोल्फ
के हाथों के द्वारा बनाया गया था। नाम से पता चल रहा है इटालियन नेम है। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड वर्क बीजली अ डे, पूरे दिन लगा था इसको बनाने में। एंड देयर सी स्टैंड्स, देखो देयर सी स्टैंड्स है ना, फ्रा पेंडोल्फ की पेंटिंग। अब देखो यहाँ पे ये वैनिटी और प्राइड दिखा रहा है। वो नाम इसलिए ले रहा है कि फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया है, वो प्राइड दे रहा है कि मैंने उसको बुलाया था और मैंने उससे बनवाई इसकी पेंटिंग। देख रहे हो ना, तो यहाँ पे भी क्या दे रहा है, वैनिटी एंड प्राइड दिख रहा है यहाँ पे, वैनिटी एंड प्राइड। फिर कहता है विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। नाउ ही इज टॉकिंग टू, मतलब बातें नहीं कर रहा है बट एक सजेशन दे रहा है। कहता है अगर अगर इफ यू वांट यू कैन सिट हियर। तो वहां पे एक टेबल लगा होगा मे बी, स्टिल दे आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरवेज, है ना, स्टेयर केस पे है। तो कहता है विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, है ना, इफ यू रियली वांट टू एडमायर, इफ यू रियली वांट टू लुक एट हर, इफ यू रियली वांट टू लुक एट द पेंटिंग, तो यू कैन सिट हियर एंड यू कैन लुक एट हर। फिर कहता है आई सेड फ्रा पेंडोल्फ। नाउ अगेन ये ना प्राइड के साथ बोल रहा है, आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, मतलब फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा बनाई गई। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, है ना, तुम जैसे स्ट्रेंजर्स को देखने के लिए नहीं है ये। नाउ एक स्टेटमेंट में कह रहा है इफ यू रियली वांट टू लुक एट हर देन यू कैन सिट डाउन एंड यू कैन लुक एट हर, है ना, मतलब तुम यहाँ बैठो, उस टेबल पे बैठो और उसको दिखाओ। बट देन ही सेज कि ये पेंटिंग जो है इट्स नॉट फॉर एवरीवन एल्स। Now he's saying the depth and passion of its earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I. कहता है the depth and passion, its earnest glance, है ना, ये जो चीजें है ना, ये किसी को भी इंस्पायर कर सकता है, जानने की इच्छा कर सकता है ना। कोई भी इस पेंटिंग को देखने के बाद उसके अंदर ये जागरूकता आएगा, ये इच्छा आएगी, ये प्रबल इच्छा आएगा कि भाई वो है क्या, ये पेंटिंग है क्या, है ना, किस चीज की है। बट कहता है कि सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, कहता है किसी की हिम्मत नहीं है कि इस कर्टन को मतलब ड्रॉन कर दे, उठा दे, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए इस कर्टन को उठाया है। सो यहाँ भी एक्सेस प्राइड दिख रहा है, यहाँ भी कंट्रोल दिख रहा है, यहाँ भी वैनिटी दिख रहा है। कहता है एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, इफ दे डस्ट, है ना, इफ दे डेयर, है ना, इफ दे डेयर टू आस्क मी हाउ सच ग्लैंस केम देयर, वो जो ग्लैंस है, वो जो खूबसूरती है, वो जो चेहरे की स्माइल है, वो वहां पे कैसे आया, है ना, हाउ दिस पेंटिंग, है ना, केम देयर, वो जो पेंटिंग दीवार पे लटकी हुई है वो कैसे यहाँ पे आया, है ना, हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब कैसे आया, है ना, पीपल आर जो भी होगा वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। एंड देन ही सेज सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क अस, और तुम पहले इंसान नहीं होगे जो मुझसे ये चीज पूछोगे कि ये पेंटिंग है क्या, या ये पेंटिंग आई कहाँ से। फिर कहता है कि सर इट वॉज नॉट अ हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, उसके हस्बैंड के प्रेजेंट, विच मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। कहता है कि उसके चेहरे की जो चमक है, उसके चेहरे की जो खूबसूरती है, उसके चेहरे की जो मुस्कान है, वो क्या कहता है, इट वॉज नॉट अर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, वो उसके हस्बैंड के प्रेजेंस होने से ही नहीं आई, बल्कि कहता है कि कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेज चीक, वो जो स्पॉट ऑफ जॉय यू आर लुकिंग एट, वो जो डचेज हैं उनकी जो चीक्स पे जो तुम जॉय देख रहे हो, जो तुम हैप्पीनेस देख रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड के प्रेजेंस की वजह से नहीं देख रहे, बल्कि कहते हैं परहैप्स Fra Pandolf's chance to say, maybe हो सकता है कि Fra Pandolf was trying to say something, maybe he was trying to impress her by saying something. क्या मैं भी कह सकता है, कहता है कि her mental lapse over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along the throat. कहता है कि मे बी लेडी का जो हाथ है ना, मतलब लेडी का जो हाथ है वो कुछ ज्यादा ही मतलब दिख रहा है, या फिर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, और पेंट जो है मस्ट नेवर होप, और ये जो मैं पेंट कर रहा हूँ इट माइट नेवर बी एबल टू रिक्रिएट और क्रिएट व्हाट हर ब्यूटी एक्चुअली स्टैंड्स, मतलब उसकी खूबसूरती इतनी खूबसूरत है, वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती ये अपने ब्रश के स्ट्रोक से नहीं कर सकता, नहीं पूरा कर सकता। मे बी ही माइट हैव सेड दैट, नाउ ही सिंपली इमेजिनिंग कि फ्रा पेंडोल्फ उस समय क्या सोचा होगा, और उसकी वजह से इसके चेहरे पे हंसी आ गई, मतलब स्माइल आ गई। फिर कहता है सच स्टफ वॉज कर्टसी, वो एक तरह से कर्टसी की तरह था। सी थॉट, उसको लगा, मतलब नाउ ही सेइंग व्हाट सी माइट बी थिंकिंग,
कहता है सी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और वो इनफ था, उसके चेहरे पे खुशी, उसके चेहरे पे खुशी, मतलब एक सेंस में ही स्ट्राइंग, कंट्रोलिंग दिख रहा है, एग्रेशन दिख रहा है, कह रहा है उसके चेहरे के, उसके उसके चेहरे पे जो खुशी है, खुशियां हैं, जॉय है ना, वो ऐसे ही आ गया होगा, एक छोटी सी कर्टसी में आ जाता है ना। कहता है कि सी हैड अ हार्ट, उसके पास हार्ट है, सी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, मैं कैसे बताऊं, सी हैज अ हार्ट, टू सून मेड ग्लैड, बहुत इजीली, मतलब उसके जो दिल है वो पिघल जाता है, बहुत इजीली उसका जो दिल है वो मूर्छित हो जाता है, खुश हो जाता है, टू इजली इम्प्रेस्ड, काफी आसानी से इम्प्रेस हो जाती है वो, सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुकड ऑन, उसे हर चीज पसंद आ जाता है जिसके ऊपर या जिस चीज को वो देख लेती है, एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी जो आंखें हैं वो हर जगह जाती है। नाउ यहाँ पे बहुत कंट्रोलिंग, एक सेंस में कंट्रोलिंग फिगर दिख रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जिस डचेस की पेंटिंग तुम देख रहे हो, उसके चेहरे की स्माइल जो तुम देख रहे हो, उसके चेहरे की खुशी जो देख रहे हो, वो खुशी वो छोटी छोटी चीजों में ही आ जाती है। मानो ऐसा कि उसको इम्प्रेस करना बहुत ही आसान हो, है ना, वो हर छोटी चीजों में इंप्रेस हो जाती है ना, वॉट एवर सी लुक्ड, जो भी चीजें वो देखती है उस पर वो इंप्रेस हो जाती है, और कहता है कि उसकी आंखें जो है, उसकी गेज जो है वो हर जगह रहती है, विच मीन्स इवन दो ही इज स्टैंडिंग देयर वाइल फ्रा पेंडोल्फ इज मेकिंग, और यू नो मेकिंग, मतलब पेंट कर रहा है लेडी का, डचेस का, बट स्टिल द डचेस का जो स्माइल है, चेहरे की स्माइल है, वो हर छोटी छोटी चीजों पे आ रहा है, बट उस इंसान पे नहीं आ रहा। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। फिर कहता है सर इट वॉज ऑल वन, वो सारी एक ही चीज, मतलब उसके चेहरे की स्माइल जो थी, वो किसी भी चीज को देखने का सब सब ऐसा लग रहा है मानो कि सब चीज पे ही वो हंस रही हो, विच मीन्स कि इसके स्टैंडिंग होने का या इसके प्रेजेंस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, देयर इज नो मच डिफरेंस, है ना, छोटी छोटी चीजों पे भी उतना ही खुश हो रही है जितना कि इसके प्रेजेंस में भी खुश हो रही है, और ये इसको पसंद नहीं आ रहा। कहता है इट वॉज ऑल वन, है ना, वो सब एक ही तरह दिख रहा है। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, मतलब कि क्या, मतलब मेरा जो फेवर है उसके ब्रेस्ट के ऊपर, मतलब मेरी जो आंखें हैं जो उसको देख रही हैं, है ना, वो भी उसके लिए उतना ही कॉमन है जितना कॉमन की द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, जिस तरह से वेस्ट में डे लाइट डूब जाता है, सनसेट हो जाता है ना, द बॉर्ड ऑफ द चेरीज, सम ऑफिशियल फूल्स ब्रोक इनटू द ऑर्चिड फॉर हर, या फिर कोई फूल ऑर्चिड से उसके लिए चेरी चुन के ले आता है, वो भी उतनी ही खुशी कर देता है, उतनी ही खुशियां उसको वो भी देता है जितना कि उसका फेवर उसके बॉडी को देखने के बाद या उसके ब्रेस्ट पे देखने के बाद। कहते कि द वाइट म्यूल्स रोड विथ अराउंड द टेरेस, और जब टेरेस पे वो टहलती है तो वो भी चीज भी उसको उतनी ही खुशियां देती हैं कि ऑल एंड इच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लस एट लीस्ट, कहते कि वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक, विच मीन्स कि हर चीज को वो अप्रूव कर देती है, हर छोटी छोटी चीजों पे अप्रूव, मतलब वो खुश हो जाती है, स्माइल करने लगती है, एंड देन सी थैंक्ड मैन, और सबको वो थैंक यू कहती है ना, गॉड, मतलब बहुत ही गुस्से में कहता है गॉड, बट थैंक समहाउ आई नो नॉट हाउ, एज इफ सी रैंक माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम विथ एनीबडीज गिफ्ट, नाउ इज सो एंग्री, उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो कहता है कि वो हर चीज को, हर हर इंसान को थैंक यू कहती है, हर इंसान को उसी तरीके से स्माइल करके बातें करती है, हर इंसान से वो उसी तरीके से बातें कर रही है, उसी तरीके से हंस रही है, उसी तरीके से उसकी गेज हर तरफ जा रही है ना, और उसने मेरा 1000 year जो नेम है, वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, जो कि ड्यूक ऑफ फेरेरा है, तो ये जो फेरेरा नाम है, जो टाइटल है ना, जो शादी करने के बाद उसको मिला था, डचेस को मिला था, वो भी उसकी भी वैल्यू उसने उतना ही कर दिया, तो जितनी भी चीजें हैं उन सब की वैल्यू उसको सेम ही दिखती है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली मेक्स हिम एंग्री। तो इसलिए कहता है कि मेरा जो गिफ्ट है 900 years ओल्ड नेम, ये जो 900 साल पुराना उसका जो टाइटल है, उसका जो सरनेम है, वो भी उसको एक छोटा सा ही गिफ्ट लगता है, जैसे कि किसी दूसरे का दिया हुआ हो। फिर कहते कि हु स्टूप टू ब्लेम, हु वुड स्टूप टू ब्लेम दैट सो ट्राइफलिंग, वो ट्राइफलिंग का मतलब है अनइम्पॉर्टेंट टाइप का, है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कितना कम इंपॉर्टेंट हो गया हूं मैं, है ना, मेरा जो नाम है वो कितना कम, मतलब अगेन ये एक तरह से टेरिफाइंग है, एक तरह से प्राइड दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने उसको मेरा नाम दिया, है ना, विच मीन्स कि सी इज नथिंग, ही इज ट्रीटिंग हर एज इफ सी इज अ टॉय, है ना, जैसे कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो। फिर कहता है even had you skill in speech which I have not, to make you will quite clear to such an one, and say just this or that in your disgust me, कहता है इन स्पीच,
विच आई हैव नॉट। मतलब कहता है कि इवन दो इफ आई वांटेड टू टॉक टू हर, इवन दो इफ आई हैड अ गुड स्पीच, इवन दो इफ आई वुड हैव स्पोकन विथ हर, आई वुड हैव टॉक्ड विथ हर, कहता है कि वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग। कहते कि टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच, कहते कि ये जो चीजें हैं, है ना, मतलब कि ही इज सिंपली ट्राइंग टू से कि शी इज नॉट दैट ओबीडियंट, है ना, इवन दो ही वांट्स टू कन्फ्रंट हर, बट ही डजंट वांट टू कन्फ्रंट हर। लेकिन वो कहता है अगर मैं कन्फ्रंट भी करूँ, है ना, तो मतलब एक तरह से वो वैसे ही रहेगी, शी इज नॉट गोइंग टू चेंज। इसलिए कहता है और दैट इन यू डिस्कस्ट मी, हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, और उसके लिए ये चीज एक्सीड कर गया, उसका जो एंगर है वो एक्सीड कर चुका है ना, ही इज नॉट गोइंग टू कह सकते हैं कि कन्फ्रंट हर अबाउट ऑल ऑफ इट। कहते हैं कि एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन्ड, सो नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स। कहता है अब नाउ नाउ इज सेइंग कि अगर वो अपने आप को नहीं सुधारी, है ना, इफ शी डजंट चेंज हरसेल्फ, है ना, इफ शी डजंट कह सकते ही इज एक्सपेक्टिंग द सबमिसिवनेस, है ना, फ्रॉम हर। वो चाहता है कि सबमिसिव बन जाए, उसकी उसकी जो वाइफ है, उसकी जो डचेज है, वो सबमिसिव रहे, बट वो सबमिसिव नहीं है, और वो एक्सपेक्ट करता है बट वो एक्सपेक्टेंस उसको मिलता नहीं है। इसलिए कहता है हर विश टू योर्स फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज इवन, और वो एक्सक्यूज करती है, हमेशा एक्सक्यूज बनाती है, इवन दो इफ आई वुड हैव कन्फ्रंटेड हर, बट ही डजंट वांट टू कन्फ्रंट हर। फिर कहता है even the would be some stooping and I choose never to stoop, which is मैं कभी झुकने वाला नहीं, है ना, मैं ये सारी चीजें सुन के मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। इसलिए कहता है कि ओह सर, सी स्माइल्ड, उसने हंसा। देख रहे हो ये सब पास्ट में हो रहा है ना, इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट डचेस, है ना, जो जा चुकी हैं। कहता है नो डाउट सी स्माइल्ड वेन एवर आई पास्ड हर, जब भी मैं उसके तरफ से गुजरता था वो स्माइल करती थी, बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन जब भी कोई पास करे तो उसका स्माइल वैसा ही रहता था। दिस ग्रू, मतलब उसके अंदर एंगर ग्रू, मतलब बढ़ता गया। फिर कहता है आई गेव कमांड्स, दिस इज द मोस्ट फेमस लाइन, और कह सकते हैं कि ये पोम का ना सबसे पीक पॉइंट है। तो यहाँ पे उसने बोला आई गेव कमांड, विच मीन्स मैंने अपने सेनापति को, मैंने अपने किसी इंसान को बोला और कमांड दिया और उसको मार दिया गया, विच मीन्स द डचेस इज डेड। सो इन अ सेंस ही इज एक्सेप्टिंग द मर्डर, है ना, वो एक तरह से मर्डर करने, उसने जो मर्डर किया वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, कन्फेस कर रहा है, कन्फेसिंग द मर्डर। बट देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और उसकी जो चेहरे की जो स्माइल थी, खुशियां थी, है ना, वो सब के सब रुक गए, एक ही बार बंद हो गए, स्टॉप हो गए, एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड। देयर सी स्टैंड्स, देखो वहां पे वो खड़ी है, एज इफ अलाइव, जैसा ऐसा लगता हो जैसे कि वो जीवित हो। विल इट प्लीज यू राइज, अब उसको कह रहा है कि उठो, है ना, अगर तुम देख लियो, अगर तुम सुन लियो तो अब उठो, जहाँ पे वो बैठा था। कहते कि अब देखो ये कौन है, ये अगुआ है, जिसको कहते हैं ना अगुआ, इसको इमिसनी कहते हैं, EMISSANY। तो इमिसनी समवन जो अगुवाई करता है किसी के शादी में, तो उसको कहता है दिस ग्रीव, मतलब ये बढ़ता गया, सारी चीजें बोला। कहता है विल इट प्लीज यू राइज, मतलब अगर हो गया है तो अब तुम उठो। वी विल मीट द कंपनी बिलो, और हम लोग मिलेंगे, जो कंपनी आए हैं अपनी लड़की को लेके, उनसे हम मिलेंगे। देन आई रिपीट, फिर वो रिपीट करता है, द काउंट योर मास्टर्स नोन munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed। अब वो कहता है ही इज एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस देन what he wants, और कहता है कि मैंने जो डॉरी सेट करा है उस डॉरी से नीचे मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता। तो अगेन ये उसका प्राइड दिख रहा है, अगेन उसकी ये वैनिटी दिख रही है, अगेन उसका ये मतलब कंट्रोल दिख रहा है कि ही वांट्स टू कंट्रोल हर, है ना, जो जिससे भी वो शादी करने वाला है, या जो भी इसकी न्यू डचेज आने वाली है ना, उसको उसके फादर की तरफ से बोल, देखो उसकी ब्यूटी, फॉर हिम हर ब्यूटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, फॉर हिम द वुमन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट उसका जो मतलब वो कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में है, देखो एक तरह से वो पैसे को ज्यादा पसंद कर रहा है ना, मटेरियल चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, और ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन हर मनी। इसलिए कहता है कि अगर मुझे कम डॉरी मिलेगा तो मैं ये चीज सहन नहीं करूंगा, सो एक्सपेक्ट नथिंग लेस, है ना, इसलिए कहता है। फिर कहता है कि दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, डजेंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल सी इज, डजेंट मैटर कितनी अच्छी है वो, एज आई वॉर्ड एट स्टीयरिंग इन माई ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब वो एक तरह से वॉ करता है, मतलब वो जो चाहता है वही उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ भी वो दिखा रहा है कि आई एम गोइंग टू कंट्रोल हर, आई एम गोइंग टू कंट्रोल हर लाइफ, आई एम गोइंग टू कंट्रोल
दिस सिचुएशन, है ना, वट एवर ही वॉन्ट्स ही विल गेट इट। फिर कहता है, और ये एक्चुअली मैं उसको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा था सो दैट द नेक्स्ट डचेस विल ऑल्सो बी द सेम, मतलब वैसा ही चाहता था, वैसे ही कंट्रोलिंग वुमेन चाहता है, वैसे ही सबमिसिव वुमेन चाहता है। इसलिए कहता है कि आई वॉन्ट द सबमिसिवनेस, whoever is going to get married to me, I want that submissiveness in her। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर कहता है, इसलिए कह रहे हैं ना, मोनोलॉग का मतलब है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है सामने वाले का एक्सप्रेशन पता चलता है हमें, उसके इंटरनल जो इंटीरियर मोनोलॉग है उसको पता चल, उसके बारे में पता चलता है हमें। फिर कहता है कि हाँ, फिर कहता है नहीं नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन सर, हम लोग साथ में चलेंगे। नोटिस नेपच्यून, अब नीचे उतरते वक्त, अब जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा है तो वो उसको दिखाता है कि देखो देखो नेपच्यून की पेंटिंग है। नोटिस नेपच्यून, नेपच्यून जो है वो सी गॉड है। कहता है कि दो टेमिंग अ सी हॉर्स, और देखो वो टेम कर रहा है किसको, सी हॉर्स को। तो विच मीन्स ही ऑल्सो वांट्स टू टेम द लेडी ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टू, है ना। फिर कहता है दो और रेयरिटी, काफी रेयर पेंटिंग है ये, और वो दिखा भी रहा है कि उसका क्लास दिखा रहा है, वो किस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है वो दिखा रहा है। कहता है कि दो और रेयरिटी, काफी रेयर है ये पेंटिंग, विच क्लॉज ऑफ इनसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। वो जो क्लॉज ऑफ इनसबर्ग है, इनसबर्ग एक जगह का नाम है ना, वहां के क्लॉज जो थे उन्होंने क्या किया था, कास्ट किया था ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, वो जो पेंटिंग है वो ब्रॉन्ज की पेंटिंग है, बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग है, और उसको स्पेशली इसके लिए पेंट, मतलब इस जो हमारा ड्यूक ऑफ फेराडा है उसके लिए दिया गया है। तो ही इज ट्राइंग टू, मतलब एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं किस हैसियत से बिलोंग करता हूँ और मुझे इसी हैसियत की लड़की मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली कहानी में कुछ है नहीं, कहानी में एक इंटीरियर मोनोलॉग है। एक हमारा मेन कैरेक्टर जो है ड्यूक ऑफ फेराडा, है ना, ही इज इन नीड ऑफ न्यू डचेस, और अपनी न्यू डचेस की तलाश में है। तो न्यू डचेस के लिए, मतलब उसकी शादी के लिए एक अगवा आया है ना, उस एक फैमिली को लेके, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है, बट ही वॉन्ट्स टू टेल दैट इमिसरी कि मेरा जो डिमांड है वो डिमांड पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज द नेक्स्ट लेडी विल ऑल्सो गोइंग टू गेट किल्ड, है ना। तो ये प्रेजेंट में आके फिर बताता है कि चलो नीचे चलते हैं, अब जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो सारी चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए। सो दिस वाज द ड्रामेटिक मोनोलॉग। आपको, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये पोम। तो पोम में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही एक एक वीडियोज़ पर डे, है ना, एक एक वीडियोज़ एक्सप्लेन करूँ, सो दैट आप पोइट्री को भी पढ़ोगे, पोइट्री को भी जानोगे, है ना, पोइट्री के बारे में जानोगे, पोइट्री को इंटरप्रेट करना समझोगे, है ना। और ये सारे जो वीडियोज़ हैं ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग तो हर साल यूजीसी नेट क्वेश्चन भी पूछता है।